डायरेक्शन में क्या क्या हो सकता है। डायरेक्शन को आपको देखोगे तो क्या होता है भाई, इस तरह से डायरेक्शन होती है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि आपका कोई एक वेक्टर है जो कि नॉर्थ से, है ना, इस तरह का एक 60 डिग्री एंगल बना दिया जा रहा है। तो आपसे पूछा गया ए वेक्टर बेसिकली किस डायरेक्शन में है और किस पोजीशन पर है। तो यदि हमें ये बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो कि ये किधर की तरफ झुका हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब ये किधर की तरफ झुका हुआ है तो ध्यान से देखो, एन से ये कहाँ जा रहा है, आपका वेस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट बोल सकते हो, ठीक है कि नहीं। क्या बोलोगे, नॉर्थ टू वेस्ट बोलोगे, चलोगे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का फर्क पड़ता है और ध्यान रखना है। कभी कभी यहाँ पे जैसे आपसे बोला जाए कि ईस्ट टू नॉर्थ, है ना, क्या बोला जाए, ईस्ट टू नॉर्थ, है ना, जो वेक्टर है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो आपसे यहाँ पे पोजीशन बताने के लिए बोल दिया जाए तो पोजीशन आप किस तरह से बताओगे, पहले आप यहाँ पे लिखोगे नॉर्थ, यहाँ पे लिखोगे साउथ, और यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट बोलोगे, ठीक है। तो ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ आप किसकी तरफ है, ईस्ट टू नॉर्थ है, तो ईस्ट से कहा जाओगे नॉर्थ की तरफ। तो ये वेक्टर आपका 30 डिग्री पर होना चाहिए, ये वेक्टर आपका कितना है, 30 डिग्री पर है। तो ये क्या कहलाएगा भाई, आपका ईस्ट टू नॉर्थ कहलाएगा, ठीक है कि नहीं। तो कभी कभी लैंग्वेज से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है कि नहीं। तो देखो आपको एक ही चीज और ध्यान देना है कि यदि आपसे ये बोला जाए, यहाँ पे ये बोला जाए 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो यहाँ पे लैंग्वेज का फर्क है, बस इतना सा ध्यान रखना है। या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो ईस्ट टू नॉर्थ, लेकिन इसका यदि उल्टा यदि हमें बोलना है तो इसको ऐसे बोलना पड़ेगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब आपको ध्यान रखना है वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है ना। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आपको जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आपको जाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आप देखोगे तो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि नॉर्थ और ये हो गया आपका वेस्ट और ये आ गया ईस्ट और ये हो गया साउथ। तो इसका कहने का मतलब यही है कि नॉर्थ से हमें वेस्ट की तरफ बढ़ना है, किसकी तरफ बढ़ना है, वेक्टर को नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। ये लिखा गया है वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। लेकिन यदि ऐसे बोल रहा है कि ईस्ट टू नॉर्थ, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है, लेकिन ऑफ लगा हुआ है तो ध्यान रखना वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाने को कह रहा है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये सीधा सा यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका इधर से आपका 60 डिग्री हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा भाई, 60 डिग्री हो जाएगा। देखो इसका यूज ज्यादातर आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा और इसके कंपोनेंट ज्यादातर यूज किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया जाए, वो आपका टॉपिक क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो देखो ध्यान रखना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण। तो दो सदिशों के बीच का कोण बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा आपको समझते हुए चलना है। देखो आप दो वेक्टरों के बीच का कोण आप तभी बता सकते हो जब उनके वेक्टर के बीच में इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन दोनों वेक्टरों का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम बता सकते हैं कि आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में यदि हम एंगल की बात करें, वो मान के चलो थीटा है। अब देखो एंगल आपका क्या क्या हो सकता है, देखो थीटा से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे डेल्टा भी होता है, फाई भी होता है, साई भी हो सकता है, आपका लैम्बडा भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो आपका क्या हो सकता है भाई, डेल्टा है, फाई है ना। इसके बाद आपका एक और डेल्टा होता है, इस तरह से आपका लैम्बडा भी होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये कई सारे सिंबल्स होते हैं जो आपको ज्यादा यूज करने हैं, आपको यूज करने को मिल जाएंगे। फिजिक्स में भी ज्यादा यूज किए जाते हैं इस तरह के सिंबल, इस तरह का भी सिंबल यूज करने को देखने को मिलेगा, आपको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये सारे सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ तरह से इस तरह से भी आपको एंगल में देखने को मिलते हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है, ठीक है कि नहीं।
तो ये आपके रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो कि आपको एंगल दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके ए और बी यदि एंगल की बात करें, हम एंगल थीटा मान के चल रहे हैं, तो ए और बी के बीच में एंगल थीटा कौन सा होगा ये ध्यान रखना है। यदि आपका ये ए वेक्टर है, यदि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है दोनों वेक्टर का क्या होना चाहिए भाई, दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और उनके बीच का जो गैप होगा, तो उनके बीच का जो गैप है, ये वाला गैप, तो ये क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे यदि कल को इस तरह से बोल दिया जाए, आपको कल को इस तरह से बोल दिया जाए कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, और आपसे बोला जाए कि ये जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है, ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया कि ए और बी के बीच में कोण क्या है, एंगल क्या है, तो ए और बी के बीच एंगल क्या है, ए एंड बी के बीच में एंगल। तो आप क्या करोगे भाई, आप डायरेक्ट देखोगे कि भाई ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, इसके बीच में एंगल दे तो रखा है 60 डिग्री, तो आप डायरेक्ट क्या लगा दोगे, आप बताओगे भाई ये 60 डिग्री है। इसी चीज को तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये गलत है आपका, ये आपको डायरेक्ट नहीं सोचना है कि हमने पहले ये बोल दिया था कि दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, और दोनों वेक्टरों का इनिशियल पॉइंट सेम होगा तभी उनके बीच का जो गैप है वो एंगल कहलाता है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ पे ये वेक्टर दे रखा है, अब इसका इनिशियल पॉइंट तो ये रहा और इसका इनिशियल पॉइंट ये रहा, क्या दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, नहीं है। तो जब दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है तो दोनों के बीच का गैप, ये एंगल कैसे कहा जाएगा, ये दोनों के बीच का एंगल नहीं कहा जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब किस तरह से निकालते हैं इस चीज को ध्यान से समझो। अभी हमने क्या पढ़ा था, फ्री वेक्टर पढ़ा था, और फ्री वेक्टर है तो आपको इसको क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। और फ्री करें तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये आपका क्या है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, और इसको फ्री करोगे तो ये आपका यहाँ पे दे रखा है ये बी वेक्टर है। यदि आपने देखा ये ए वेक्टर इस तरह से और बी वेक्टर इस तरह से है, तो इनको फ्री कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, एक आपका जो टॉपिक रह गया है वो लोकलाइज्ड वेक्टर रह गया है। कौन सा टॉपिक रह गया है, लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है, इसमें यूज हुआ है, तो उसको भी हमें थोड़ा सा समझ लेना है। 8वां जो टाइप है उसे क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड वेक्टर, तो लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब क्या होता है, आपको शिफ्टिंग करना होना चाहिए, ठीक है ना, शिफ्टिंग। यदि हम किसी वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं, है ना, और कैसे लेके जा रहे हैं, पैरेलल लेके जा रहे हैं। यदि किसी एक वेक्टर को क्या लेके जाए, पैरेलल यदि शिफ्टिंग कर रहे हैं, है ना, क्या शिफ्टिंग करते हैं भाई, पैरेलल शिफ्टिंग। तो पैरेलल शिफ्टिंग करने पर वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है कि नहीं, शिफ्टिंग करने पर कोई भी चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। तो लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब है कि हम पैरेलल किसी भी वेक्टर को शिफ्टिंग कर सकते हैं, यहां से यहां और यहां से यहां शिफ्टिंग किया जा सकता है। जैसे कि आपका कोई वेक्टर जो ए है, ये आपका कौन सा वेक्टर है, ए है, तो इसको वेक्टर को मैं शिफ्टिंग कर सकता हूं, कैसे, यहाँ इसको इधर भी ला सकता हूं और इसको ऊपर भी ले जा सकता हूं। ध्यान रखना पैरेलल ही शिफ्टिंग होता है। कैसे शिफ्टिंग होता है, पैरेलल शिफ्टिंग होता है, ठीक है। कैसे होता है भाई, पैरेलल शिफ्टिंग हुआ, समांतर आपका स्थानांतरण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है भाई, समांतर होता है, पैरेलल शिफ्टिंग। तो इस तरह से हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं, जो कि एक दूसरे से फ्री होते हैं, फ्री होने के बाद कहीं भी इसको शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये आ गया कि बी को हम किसी न किसी तरह से इसको शिफ्ट करके यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि ये आपका समांतर है। तो इसको ऐसे करके शिफ्टिंग करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये जो वेक्टर बी है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये जो वेक्टर है शिफ्टिंग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो लोकलाइज्ड वेक्टर बेसिकली इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको जो एंगल दे रखा था वो क्या दे रखा था, कि हमें तो एंगल जो दिया था वो बाहर वाला दिया था। ये जो एंगल दे रखा था वो इस तरह से दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है कि नहीं। अब 60 डिग्री है, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, ये आपका 60 है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा। जैसे कि इसको मैं शिफ्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, या तो इसको आगे शिफ्ट कर लो,
है ना, तो ये वाला एंगल चाहिए। तो इनके बीच का जो टोटल एंगल है वो क्या था, 180 था। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180। अब 180 में से 60 डिग्री निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 120 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये इनके बीच का जो एंगल है वो क्या आ गया भाई, 120 डिग्री आ गया, ठीक है। ठीक है, या तो इसको शिफ्ट करो या इसको शिफ्ट करो। यहाँ पे इसको शिफ्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा होगा तुम्हें, इससे अच्छा है कि आप इसको शिफ्ट करो, कि ए वाले वेक्टर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो, तो इसका इनिशियल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट सेम हो जाएगा। और इनके इनके बीच का कोण क्या है, 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैरेलल शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो जिनमें से आपको एक एंगल दे दिया जाए तो दूसरा पूछा जाए तो क्या करोगे, 180 में से उस एंगल को घटा दोगे, ये हमारा दूसरा एंगल निकल आएगा, ठीक है कि नहीं। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, तभी आप उनके बीच का जो कोण होगा वही हमारा एंगल ऑफ वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप एंगल बता सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे ये बोल दिया जाए, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपको दे रखा है, और ये आपका जो एंगल है वो आपका दे रखा है 80 डिग्री। कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछा जाए कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनके और बीच में क्या एंगल होगा, तो आप ध्यान से देखोगे, क्या करोगे, इसको शिफ्ट करोगे। अब इसको शिफ्ट करोगे तो कहाँ चला जाएगा जी, आगे की तरफ, इस तरह से। तो ये एंगल जो होगा वो आपका ये वाला एंगल होगा जो ए और बी के बीच का है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कहलाएगा। और ये टोटल 180 होता है, 80 आपको दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 100 डिग्री हो जाएगा। तो आपका 100 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आप वेक्टर के दो वेक्टरों के बीच में कोण बता सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो टाइप रह गया था लोकलाइज वेक्टर। लोकलाइज वेक्टर बेसिकली क्या होता है, जिसको हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसके पैरेलल शिफ्टिंग करने पर वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी चेंजेस नहीं आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज वेक्टर बोलते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है।